उसके बारे में मैं बताती हूँ कि मैम ने बोला कि यहाँ अभी क्यों नहीं है, क्योंकि गेम समय लेता है। ये वो नहीं है कि मैंने तुरंत बनाया और तुरंत खा लिया। हमें स्पोर्ट्स में जो हमारी मसल्स है उनकी मेमोरी बढ़ानी पड़ती है, कि हम कुछ ना भी करें तब भी हमारी मेमोरी बता दें कि नहीं ये सही है, आपको यही करना है। तो मसल्स मेमोरी बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। एक स्पोर्ट्समैन तैयार होने में काफ़ी समय लगता है। आप अचानक से, ऐसा नहीं होता कि अचानक से आपने खाद बीज दिया और तुरंत जाके एक पौधा रेडी हो गया। वक्त लगता है एक खिलाड़ी बनने में। तो मैम की बात से बैठे बैठे मुझे अपनी बात याद आई। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड अपना एक बताना चाहती हूँ कि हमारे 5 भाई 3 बहनें, 7वें नंबर की हम। और अभी वर्तमान में आई एम द 47 ईयर रनिंग हमारी एज है। तो आप सोच सकते हैं कि हम बहुत पिछले समय में रहे होंगे। तो उस वक्त निश्चित तौर पे लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए बड़ा पसोपस रहती थी, असमंजस की स्थिति रहती थी कि लड़कियां बाहर जाएं या नहीं जाएं। तो ऐसी स्थिति हमारे सामने आई। माता जी ने हमारी कहा कि ऐसे भाई हमारे यहाँ लड़कियां बाहर नहीं जाती हैं। तो हमने कहा क्या करती है? बोला घर में रहिए और जो पढ़ना है, पढ़ने के लिए थोड़ा छूट थी कि पढ़ सकते हैं। तो मैंने कहा पढ़ने के बाद तो हमें आप कुछ खेलने देंगे? बोला कुछ नहीं, खेल में कुछ नहीं होता, खेल लड़कियां नहीं खेलती, खेल तो केवल लड़के खेलते हैं। तो जैसे अभी सर हमारी एक नई पौध तैयार कर रहे हैं, बहुत बेसिक बात पर चर्चा हम कर रहे हैं। हम एक वैसी बात नहीं कर रहे हैं कि जो अभी वर्तमान की स्थिति है बहुत अच्छी है। पहले की स्थिति में बहुत मॉडरेशन था। तो मैं हाई स्कूल इंटर में जो गेम हुआ करते थे, इंटर स्कूल और ये सब चीज़ें, तो उनमें चूँकि थोड़ा सा फिटनेस अच्छी थी तो मैं खेला करती थी। लेकिन साइंस के स्टूडेंट थे तो टीचर्स भी कहते थे क्यों भाई तुम यहाँ खेल के मैदान में क्या कर रहे भाई, चलो जी तुम्हारा साइंस है, तुम खेल में नहीं आ सकते। तो हम वहाँ से बैठे बैठे देख कर ऐसे ही मन में भरते रहते थे। लेकिन क्या हुआ कि गेम था, मैंने प्रतिभाग किया। तो प्रतिभाग करने में 100 मीटर किया, एथलेटिक प्लेयर हुआ करते थे, 100 मीटर किया और जेवलिन थ्रोवर थे। तो दोनों में ही मेरा ब्रॉन्ज मेडल पड़ गया इंटरमीडिएट में। अब ब्रॉन्ज पड़ तो गया, लेकिन जाड़े का समय था, घर आते आते अंधेरा हो गया। घर पहुंचे तो जब 6 बज गए तो निश्चित तौर पर जब अंधेरा हो गया माता जी ने बोला कि कहाँ से? मैंने कहा ये मेडल लेके आए। उन्होंने मेडल में एक मेडल यहाँ छाप दिया। बोला कुछ नहीं, गेम में नहीं। तो उस दिन वो मन में मेरे घर कर गया कि लड़कियां गेम नहीं करेंगी। जब मन में घर कर गया तो मैं आई और मैंने उनको दोनों गैस के चूल्हों पर रख दिया और जला दिया। बोला गेम बंद, खत्म, लड़की गेम नहीं करेगी। तो मैंने पढ़ेगी तो मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ने में आया कि बोला इंटर हो गया। बोला अब तो आप घर में पढ़ाई करो जो प्राइवेट होती है। तो मैंने कहा नहीं भाई, तो आपने बोला था गेम नहीं खेलना तो पढ़ना है, तो पढ़ने तो दो ना। बोला नहीं प्राइवेट करना है, लड़कियां बाहर नहीं जाएंगी। जाने नहीं दिया। बहुत हमने घर में विरोध किया, नहीं हम पढ़ेंगे, आप कुछ भी करो, पढ़ेंगे, नहीं पढ़ोगे तो मर जाएंगे। मतलब ऐसे करके एक जिद जो होती है। खैर किसी तरीके से हमने बीएससी कर लिया। तो बीएससी में ऑनर्स से पास हो गए, उसमें इंटर में भी ऑनर्स हो गया। अब बोला और आगे बढ़ना है, क्योंकि खेलना तो इन्हें देना नहीं है। एमएससी कर लिया। फिर सोचा कि पढ़ने तो देंगे नहीं, तो चलो भाई कुछ पढ़ाई के टीचर बन जाते हैं। तो बीएड कर लिया। फिर सोचा कि बीएड करने से तो केवल हाई स्कूल को पढ़ाएंगे, कुछ बड़ा पढ़ाना है, तो एमएड कर लिया। एमएड पढ़ाई हो गई तो मैंने सोचा कि अब क्या करें। मैं कहा अब तो हम अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते थे। फिर फॉर्म भरने लगे, एग्ज़ाम देने लगे, ऐसे करके ड्यूरिंग पढ़ाई कर रहे थे। फिर मैंने कहा यार एमएड में कुछ ठीक नहीं लग रहा, तो एमफिल कर लिया। फिर एमफिल जब कर लिया तो फिर हम एमएड बीएड डिपार्टमेंट को पढ़ाने लगे। और उसी के दौरान हमने ये एग्ज़ाम दिया तो हम एग्ज़ाम क्वालिफाई कर गए सब इंस्पेक्टर का। तो मैंने कहा खेलने तो दिया, नहीं तो कुछ पढ़ ही लेते। फिर जब एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया तो मैंने कहा अब मेरा मौका है। तो मैं अपनी एक छोटी सी जो मोटिवेशनल स्टोरी है इसलिए बता रही हूँ कि डरना नहीं है। पेरेंट्स करते हैं, कहते हैं, क्योंकि ये उनके मन में ऐसा भाव है कि लड़कियों के लिए जो एक परिवेश है ना, एक अच्छा परिवेश नहीं है, इसलिए उनके अंदर एक डर था।
लेकिन जब हम भर्ती हो गए तो हमने कहा अब तो हम अपना खेल कर सकते हैं। हमने उनको दिखा दिया कि मैं पढ़ सकती हूँ। आपने मुझे पढ़ने के लिए बोला, मैंने पढ़ा, और पढ़ने के बाद अब तो मेरे पास जॉब आ गया, तो अब तो खेल सकते हैं क्या? बोला आप कुछ भी करो। तो यहाँ पर अगर मेरा स्टोरी सुनाने का मतलब ये था कि अगर मैंने अपने पेरेंट्स की बात को ये सोच लिया होता कि नहीं पढ़ना नहीं है या हमें गेम नहीं करने देते, मुझे कुछ नहीं करना, शादी करके घर चले जाते, 2-4 बच्चों की माँ हो गए होते, ऐसे ही होता। फिर हमने जिस वक्त लोगों का खेल बंद हो जाता है, अर्थात मैं 23 इयर्स की एज रनिंग चल रहा था, शायद 24 हो गया होगा, उस वक्त मैंने अपना शूटिंग का गेम शुरू हो गया। जब लोग बंद कर देते हैं गेम को, जैसे कि अभी मैं भैया के लेक्चर में सुन रही थी कि मैंने 10 साल के कैरियर में गेम स्टार्ट किया, और दिस टाइम ही इज इंटरनेशनल प्लेयर। तो यानी कि मुझे लग रहा है शायद 23 ईयर शायद अभी एज हुई भी नहीं होगी, 28 हो गई, मतलब एक लमसम कि इस एज में लोग इंटरनेशनल हो जाते हैं, और मैं उस एज में गेम शुरू कर रही थी। क्यों? क्योंकि वो मन में था, तो जो मन में है वो हो जाता है। मैंने गेम स्टार्ट किया, कैसे कैसे स्टार्ट किया, बहुत लंबी कहानी है। फिर मैं पूरे अपने कैरियर पर एक बताना चाहती हूँ कि मैंने इस तरीके से पूरा करने के बाद मैंने 13 इंटरनेशनल खेले, वो 13 नेशनल खेले जिसमें 48 मेडल लिए, और 11 इंटरनेशनल मेडल लिए, और ऑल इंडिया से 29 मेडल लिए। और आपका जो स्टेट और इन सब का है तो उसका तो मुझे कुछ आइडिया नहीं। फिर मैंने उसी बेस पर रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड लिया भारत की तरफ से, 3 बार बेस्ट शूटर का अवार्ड लिया। तो कुल अभी मेरे पास 17 अवार्ड है, जिसमें एक इंटरनेशनल फिक्की अवार्ड लिया। तो ये मैं के उस छोटी सी एक